हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो देखते हैं वर्कशीट को। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे आपकी जो भी मैं नई वर्कशीट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। तो देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं कौन हूँ, देखते हैं। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत पे, फूलों को सहारा देता हुआ माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा की क्राउन में। तो जैसे इसने कहा झोपड़ी की छत में, ये दिख रहा है हमें शेप। और जो पुल है उसका जो सहारा दे रहा है ये शेप बनी हुई है। और माँ के जो सैंडविच बनता है उसकी शेप ये है, और जो राजा का क्राउन होता है उसकी शेप ये है, और जो पैरामिड है उसकी शेप हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सभी किसकी शेप बन रही है हमारे पास? त्रिभुज की, जो हमें इस वर्कशीट में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी किसकी शेप है? त्रिभुज की। तो आगे हम देखते हैं। 3 असंख्य रेखीय बिंदुओं जो कि एक ही रेखा पर न हो, ABC को कागज पर बनाए और उन्हें जोड़े, आपको कौन सी आकृति मिली? तो इसने क्या किया, जो 3 असंख्य बिंदु हैं ABC, ठीक है, जो एक ही लाइन पर या एक ही लाइन पर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? असंख्य बिंदु। तो इन लोगों को हमने 3 पॉइंट का नाम दिया ABC, और फिर हमें क्या किया, इनको कागज पे बनाया और इन तीनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने से हमें क्या शेप मिल रही है? त्रिभुज शेप मिल रही है। तो ये हमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें त्रिभुज हमें शेप मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें हमारे डायग्राम करके दिखाया गया है। इसमें हम आगे पढ़ते 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है, और इसकी भुजाएं क्या हमारे पास? AB, BC और CA। ये क्या कहलाती है? इसकी भुजाएं AB, BC और CA। ठीक है, इसकी क्या भुजाएं? शीर्ष, शीर्ष क्या होते हैं? पॉइंट। जो यहाँ पे क्या है? पॉइंट। ये क्या? A पॉइंट, और ये इसका शीर्ष B है, और ये इसका शीर्ष C है। तो शीर्ष इसके हो गए 3 ABC, और कौन क्या हमारे पास? ये A, B एंड C। A को हम क्या कह सकते हैं? BAC। BAC मतलब A बीच में आना चाहिए। तो सेकेंड हमारे पास B, तो इसको क्या लिखेंगे? A, B एंड C। ये B है हमारे पास, ये A है, और ये हमारे पास C है। तो B को हम क्या लिखेंगे? ABC, और ये क्या हमारे पास? C। C को हम क्या लिख सकते हैं? BC, A भी लिख सकते हैं, और AC, B भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि C हमेशा बीच में आना चाहिए अगर हम C एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो त्रिभुज होता है इसकी 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, मतलब 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही इसके कोण होते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? त्रिभुज। आगे हम पढ़े माध्यिका, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। तो ये क्या हमारे पास? एक रेखाखंड ये है, इसके बारे में बात करें। एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष, शीर्ष मतलब ये हो गया शीर्ष, और उसके सम्मुख भुजा, उसके सम्मुख भुजा क्या है? ए के सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास? BC। उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। तो BC का मध्य बिंदु क्या? D। तो मध्य बिंदु को शीर्ष के साथ जो रेखाखंड जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका। तो इसमें हमारे पास माध्यिका क्या है? AD हमारे पास क्या है? माध्यिका। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है। तो इसमें हमारे पास B शीर्ष लिया हमने, इसकी जो AC साइड है उसका जो मध्य बिंदु E, इसको ज्वाइन किया हमने, तो हमारे पास BE क्या आ गई? माध्यिका। वैसे हमारे पास CFB की एक माध्यिका है, क्योंकि जो C शीर्ष से हमने AB का जो मध्य बिंदु F उसको कनेक्ट किया है, तो ये क्या बन गया? CF हमारे पास माध्यिका हो गई। तो AD, BE, CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की 3 साइड होती है, और वैसे ही 3 शीर्ष होते हैं और 3 एंगल होते हैं, वैसे ही 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं शीर्ष लंब। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, तो हमने कोई भी शीर्ष की बात करें तो एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या हमारे पास? BC, उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो क्या कहलाता है हमारे पास? शीर्ष लंब। तो इसमें AD जो हमारे पास क्या है? शीर्ष लंब। तो माध्यिका क्या करती है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और शीर्ष लंब क्या करता है? सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाए जा सकते हैं? हाँ, किसी भी शीर्ष से हम शीर्ष लंब बना सकते हैं। जैसे हम माध्यिका बना सकते हैं, वैसे ही हम शीर्ष लंब भी बना सकते हैं।
माध्यिका और शीर्षलंब में कोई अंतर है, तो आपको यही इसकी डेफिनेशन लिखनी है, माध्यिका की और शीर्षलंब की, इसको पूरा करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक की ओर बढ़ाने पर बनता है। तो इसमें बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे हमने ट्रायंगल लिया ये, और इसने क्या किया, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ, पी क्यू आर हमने बनाया, और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाओ, इसको हमने क्यू आर को एस तक बढ़ाया। शीर्ष आर पर बना कोण, तो शीर्ष आर पर जो कोण बना है पी आर एस, ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण, क्योंकि त्रिभुज के बाहर की तरफ बना है। बाह्य कोण जो पी आर एस है का आसन कोण बताओ, इसका आसन कोण क्या होगा, पी आर एस का पी आर क्यू, ये इसका क्या होगा, आसन कोण होगा, क्योंकि जो है जो इसके बिल्कुल साथ में होता है उसको हम बोलते हैं आसन कोण। पी आर एस का आसन कोण क्या होगा, पी आर क्यू, तो यहाँ पे आप आंसर लिखना पी आर क्यू इसका आसन कोण होगा। अब काट कर या अक्ष लेकर पी और क्यू को संलग्न कर आर को ढको, मतलब पी और क्यू को काट कर जो इनकी वैल्यू आएगी हम देखेंगे, तो काट कर इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों की जो सम आएगा, जो दोनों का योग आएगा वो आर के बराबर ही आएगा, वही इसने यहाँ पे लिखा है। पी आर एस जो बाह्य कोण है पी आर एस, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, जो पी आर एस जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है पी आर एस, वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ क्यू के मेजरमेंट के इक्वल होगा, एम, ठीक है, मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ क्यू के इक्वल होगा पी आर एस की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हम प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है, में भुजा क्यू आर, तो भुजा क्या हमारे पास क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, यह इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पी एम, तो पी एम क्या है, ये इस पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाता है, इसका एल्टीट्यूड, मतलब शीर्षलंब, शीर्षलंब, ठीक है बच्चों, इसका शीर्षलंब हो गया। तो पीडी, अब इसने पूछा पीडी क्या है, पीडी क्या है, इसको इसने बताया कि डी क्या है, मध्य बिंदु है, तो इट मीन्स क्या होगी इसकी माध्यिका, ठीक है। मैं इसका आंसर इधर लिख रही हूँ आपको, माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्यू एम और एम आर, मतलब क्यू एम इतना सा है और एम आर पूछे इसने, ये क्या इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि क्या है ये एल्टीट्यूड है, मतलब लंब है, लंब दो हिस्सों को बराबर हिस्सों में नहीं काटता, इट मीन्स ये क्या नहीं होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास पी एम आर, पी एम आर क्या होगा, 90 डिग्री का कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर, तो क्यू पी आर हमारे पास ये हो गया, तो हम देखते हैं क्यू पी आर, तो क्यू पी आर हमारे पास ये हो गया। तो इसने पूछा कि इसकी समक भुजा का नाम बताइए, इसकी समक भुजा पूरी की बात हो रही है, तो पूरी की लाइन आई है हमारे पास क्यू आर, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न आकृति में अज्ञात अंतः कोणों जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 115, तो हमें पता है कि जो बाह्य कोण होता है उसका जो योग होता है वो इन दोनों के इक्वल होता है, तो जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 115, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 माइनस 50, इट मीन्स हमारे पास 65 इसकी वैल्यू आ गई जेड की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। जो बाह्य कोण हमें x दिया गया इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही बाह्य कोण का फॉर्मूला जो होता है अंत्य कोणों का सम कर देंगे तो हमारे पास बाह्य कोण आ जाता है। तो 70 प्लस 50 इक्वल टू 120, तो x वैल्यू आ गई हमारे पास 120, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसके आंसर हमने लिखा है जैसे पिज्जा स्लाइस, जो आप पिज्जा खाते हो उसकी जो स्लाइस होती है वो त्रिभुज की फॉर्म में होती है। पिरामिड, पिरामिड आपको यहाँ पे दिखाया भी गया था वर्कशीट में, पिरामिड की शेप कैसी होती है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में होती है, मतलब त्रिभुज की शेप में होती है। यातायात संकेत, जो आप यातायात करते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ पे लेफ्ट टर्न राइट टर्न कैसे सिग्नल बनाते हो, किसकी फॉर्म में बने होते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं, मतलब त्रिभुज के अंदर बने होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास राजा का ताज, राजा का ताज भी आपको दिखाया गया था, यहाँ पे राजा का ताज यहाँ पे क्या, ये भी त्रिभुज की शेप में है। नेक्स्ट हमारे पास हट, मतलब हट आप कह सकते हो झोपड़ी, झोपड़ी भी आपको यहाँ पे दिखाई गई थी। झोपड़ी की जो छत होती है वो भी क्या होती है, त्रिभुज की आकार में होती है। पुल के समर्थन में जो पुल बना होता है उसके ऊपर जो रोकने के लिए बनी होती है वो भी क्या होती है हमारे पास त्रिभुज के आकार में होती है। और सैंडविच, सैंडविच जो मम्मी बनाती है वो भी क्या होता है त्रिभुज के आकार में
होता है। तो ये सभी मैंने 7 एग्जाम्पल दिए, इनमें से कोई भी आप 5 अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वर्कशीट की हेल्प से इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।